हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले आज शुरुआत करेंगे एएफएफ से बिकॉज उनके रिलेटेड एक मसालेदार स्टोरी न्यूज़ 9 ने ब्रेक की है। एज पर देयर रिपोर्ट, आंध्र प्रदेश एफए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है गोपाल कृष्ण कोसाराजू, उन्होंने इंडिया के स्पोर्ट मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया को एक लेटर लिखा है और वहाँ पे उन्होंने डिमांड की है कि करंट जो एएफएफ का रिजीम है कल्याण चौबे वाला, उनके अगेंस्ट एक इंक्वायरी स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से बैठनी चाहिए फॉर दी फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज़, या फिर टेंडरिंग में जिस तरह से उन्होंने इनरेगुलरिटीज़ या फिर उसमें जिस तरह की उन्होंने करप्शन की है, यहाँ पे ऑफिशियल्स की जो अपॉइंटमेंट है, उनकी सैलरी है, उसमें जिस तरह से उन्होंने एएफएफ के पैसों का मिसयूज़ किया है, ये सारे एलिगेशन लगाते हुए उन्होंने स्पोर्ट मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि इनके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन स्पोर्ट मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ पे बैठना चाहिए। एज वी ऑल नो, गोपाल कृष्ण कोसाराजू ने पिछले 2 साल में एक करंट रिजिम के अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख चुके हैं, एएफएफ एक्सको को लिख चुके हैं, एंड उसमें उन्होंने कुछ प्रूफ भी रखे थे, बैंक स्टेटमेंट और वो सारी चीज़ें। अभी ये जो लेटर लिखा है इसमें भी उन्होंने कुछ स्टेट अफेयर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनके व्हाट्सअप कन्वर्जेशन यहाँ पे एज अ प्रूफ के तौर पे रखे हैं, जो कि अभी एएफएफ के ऑफिस में ऑफिस बेयरर्स है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने रखी है एंड काफ़ी सारे लोग इसको मानते हैं कि भाई वो तो इस तरह के एलिगेशन लगाते रहते हैं। बट गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल इन एएफएफ। ये रियलिटी है। चाहे गवर्नमेंट स्पोर्ट मिनिस्ट्री एक्शन ना ले, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो भाई अपने पार्टी का बंदा है। तो अगर एक्शन लेंगे तो ऑब्वियसली भाई कहीं ना कहीं ये भी आएगा कि भाई आप ही का पार्टी का बंदा है और इस तरह की भाई इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में ये सारी चीज़ें चल रही है। तो वो तो स्पोर्ट मिनिस्टर से कोई यहाँ पे क्या बोलते कि एक्सपेक्टेशन है नहीं कि वो एक्शन लेंगे। बट ऑनेस्टली थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें यहाँ पे फैंस भी एक्सपेक्ट करते हैं एएफएफ से, क्योंकि हम बात करते हैं कि भाई एएफएफ के पास पैसा नहीं है इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। बट जितना भी बजट है उसका अगर आप भाई जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है या फिर आपकी जो प्रायोरिटी है वो फुटबॉल डेवलपमेंट ओरिएंटेड डिसीजन में होनी चाहिए, या फिर वहाँ पे पैसा खर्च होना चाहिए। आपका जो 100 to 120 करोड़ का बजट है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें जाना चाहिए। उसकी बजाय आप यूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल यहाँ पे क्या बोलते हैं कि शौक एंड जो आपकी चीज़ें हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। देन आई थिंक इट्स अ बैड सिचुएशन। सो दैट इज़ द होल स्टोरी एंड एक्शन तो कुछ होगा नहीं, बट that is what it is at the moment, the situation, or you can say the reality of AFF. Let me know guys, what do you think about this? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडियन वुमेन्स टीम के बारे में। तो वो आज अपना खेलेगी लास्ट मैच इन दी पिंक लेडीज कप अगेंस्ट साउथ कोरिया। दोपहर 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा इन यूएई एंड वेरी इंपॉर्टेंट गेम, क्योंकि पिछला जो मैच था अगेंस्ट रशियन वुमेन्स टीम, वहाँ पे वो 2-0 से हारे थे। एक टफ मैच था कि जहाँ पे एक अच्छा एक्सपोजर मिला हमारी प्लेयर्स को, एक अच्छा उनको आई वुड से कि रियलिटी चेक मिला होगा कि भाई कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड साउथ कोरिया इज़ अनदर साइड की जो स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी टेक्निकली वेरी वेरी यू कैन से कि स्किलफुल सुपीरियर। सो अनदर बिग चैलेंज फॉर क्रिस्पिन छेत्रीस players, and let's see how they are gonna react after that रसिया गेम, एंड क्या वहाँ से लर्निंग्स लिए हैं, किस तरह से यहाँ पे साउथ कोरिया के सामने परफॉर्मेंस पुटअप करती है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि एज वी ऑल नो कि जून जुलाई में उनको एशियन कप क्वालिफायर्स भी खेलने हैं। सो बिफोर दैट आई थिंक दिस काइंड ऑफ मैचेस आर गोना बी रियली क्रूशल। डेफिनेटली आई थिंक आई एम एटलीस्ट माई एक्सपेक्टेशन इज़ कि भाई हम एक अच्छी फाइट पुटअप करें, चाहे मैच हार भी जाए, बट वी नीड टू गिव अ गुड फाइट। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। अब क्योंकि सीनियर टीम की बात की है तो इंडिया अंडर-20 की भी बात कर लेते हैं, जो कि अपना कल लास्ट मैच खेली पिंक लेडीज कप, जो अंडर-20 यूथ कप चल रहा है उसका, जहाँ पे वो रसिया की जो अंडर-20 टीम है उनसे 3-0 से हार गई। रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, जैसे मैंने कल भी बोला था कि भाई रशियन चाहे सीनियर टीम हो चाहे उनकी यूथ साइड, सो दे आर फिजिकली टेक्निकली फार सुपीरियर। सो वो तो रिजल्ट एक्सपेक्टेड था। बट आई थिंक हमारी जो अंडर-20 साइड से उन्होंने डेफिनेटली फाइट देने की कोशिश की, एंड आई थिंक अगेन सेम फॉर देम कि भाई उनको भी एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिला होगा कि व्हाट आर द एरियाज की जहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एंड योकिम अलेक्जेंडरसन को भी आइडिया मिला होगा कि भाई अगर हमें अंडर-20 एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में अच्छा करना है, साफ अंडर-20 चैंपियनशिप में अगर अच्छा करना है, व्हाट आर दी एरियाज़ की जहाँ पे टीम अभी भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। सो ओवरऑल वेरी गुड कैंपेन फॉर अंडर-20 टीम, बिकॉज जॉर्डन एंड हांगकांग को उन्होंने हराया एंड रसिया से वो 3-0 से हारे। सो आई थिंक एक अच्छे 3 यहाँ पे उनको क्वालिटी मैचेस मिले हैं। सो दैट्स दी गुड पार्ट फॉर दी इंडिया अंडर-20 टीम ऑल्सो। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे आईएसएल के बारे में। तो भाई आईएसएल में कल खेले गए मैच में बीएफसी ने चेन्नई एफसी को 1-0 से हरा दिया है, एंड उसी के साथ बीएफसी बिकम्स द 4th
टीम ऑफ दिस सीजन की जो ऑफिशियली प्लेऑफ स्पॉट अपना सिक्योर कर चुकी है आफ्टर मोहन बगान, गोवा एंड जमशेदपुर एफसी। ओवरऑल मैच आप बोल सकते हैं कि इक्वली इन अ सेंस कि भाई चांसेस उतने ज़्यादा नहीं बने, बट आई थिंक बीएफसी ने जो फर्स्ट हाफ में गोल मारा दैट वाज ए रियली गुड गोल। नोगवेरा का ब्यूटीफुल आप बोल सकते हैं सेट पीसेस में वो क्रॉस आया, एंड राहुल बेके इस सीजन बाई बीएफसी के वन ऑफ दी आप बोल सकते हैं कि की फिगर, की प्लेयर बन के उभरे हैं, जिस तरह के उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स भी मारे हैं। तीसरा गोल था आई थिंक उनका ये, एंड ये दिस वाज अ क्वालिटी फिनिश बाय द वे फ्रॉम हिम, जिस तरह से उन्होंने वो फार साइड पे रन बना के गोल मारा एंड नो वन वाज मार्किंग हिम, सो दैट्स द यू कैन से की द मिस्टेक फ्रॉम द चेन्नई डिफेंस साइड, बट ओवरऑल यू कैन से की द ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम हिम। एंड सेकंड हाफ में आप देखिए कि एक भी गोल नहीं आया। फर्स्ट हाफ में चेन्नई को एक चांस भी मिला था, एक दो बढ़िया चांस मिले थे, विल्मार जॉर्डन को एक ओपन हेडर मिला था, सारी चीज़ें हुई थी, बट बीएफसी एबल टू होल्ड दी चेन्नई साइड एंड क्रूशियल 3 पॉइंट अपने नाम करके प्लेऑफ स्पॉट सिक्योर कर लिया है। सरगोजा साइड आई थिंक विल बी रियली सेटिस्फाई, एंड जो पहला उनका टारगेट था आई थिंक इस सीज़न का वो उन्होंने अचीव कर लिया है, क्योंकि लास्ट सीजन वॉज दी सीज़न की जो आई थिंक उनके फैंस एंड टीम सबको ही भूलना चाहेगा, इस तरह का सीज़न रहा था। तो आई थिंक अच्छा है उन्होंने कमबैक मारा है इस सीज़न एंड प्लेऑफ स्पॉट अपने नाम कर लिया है। ऑन दी अदर साइड ओएन कोयल फील्ड्स की भाई उनकी टीम इस सीज़न काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रही है, इसलिए जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी या फिर जो परफॉर्मेंस उनसे आनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं आई है, एंड आई थिंक दैट्स राइट कि क्योंकि साइनिंग आपने सारी अच्छी की थी, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे टीम की उस तरह से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमें चेन्नई एफसी की नहीं देखने को मिली। सो लेट्स सी बीएफसी अब रिमेनिंग जो मैचेस है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांट टू यू कैन से कि सिक्योर देयर थर्ड और फोर्थ पोजीशन, ताकि वो प्लेऑफ में भी उनको एक होम एडवांटेज मिल पाए। नेक्स्ट बात करेंगे आज के मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन ईस्ट बंगाल वर्सेस हैदराबाद एफसी। प्लेऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उतना इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, बट फॉर द AFC चैलेंज लीग प्रिपरेशन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर ऑस्कार ब्रूसन, बिकॉज नंदा कुमार शेखर इस मैच को मिस करेंगे, एंड उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि मेसी बोली एंड जो क्लिंटन सिल्वा है उनके लिए इंपॉर्टेंट मैचेस है कि दे नीड टू गेट इनटू दैट रिदम। वो फॉर्म में मेसी बोली तो अच्छे दिख रहे हैं, बट क्लिंटन सिल्वा भी अगर उस रिदम में आ जाएंगे देन आई थिंक इट विल बी वेरी यूजफुल इन दी AFC चैलेंज लीग मैच। एंड हेक्टर यूसे एंड PV विष्णु का बताया जा रहा है कि वो थोड़े से डाउटफुल है, लेट होप सो वो भी कोई ज़्यादा सीरियस हो ना। एंड आपके जो ये की प्लेयर है इंडियन एंड फॉरेनर्स, दे नीड टू बी रेडी फुल्ली फिट इन फॉर्म फॉर दैट AFC चैलेंज लीग मैच, तब जाके हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ईस्ट बंगाल वो जो तुर्कमेनिस्तान की स्ट्रॉन्ग साइड है अरकादाग उनको कुछ चैलेंज दे पाएगी। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन रखना भाई यहाँ पे यू कैन से कि बेवकूफ़ी होगी, तो वो वाला चीज़ है। तो ऑस्कार ब्रूसन भी वो रियलिटी को जानते हैं। सो आई थिंक इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ईस्ट बंगाल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, एंड आई थिंक दिस इज दी चांस टू गेट अ हैट्रिक ऑफ विंस, तो उससे भी टीम में वो कॉन्फिडेंस आएगा। सो आई एम सीइंग यू कैन से कि दी 2-1 काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर ईस्ट बंगाल। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। जैसे ही भाई मोहन बगान ने सील्ड अपने नाम कर लिया है, उसी के साथ भाई उनका जो फोकस है वो अब अपकमिंग सीजन की यहाँ पे क्या बोलते कि ट्रांसफर टारगेट के ऊपर भी जा चुका है कि भाई नेक्स्ट सीजन हम टीम को और ज़्यादा कैसे मजबूत करें। तो एज पर दी MBFT रिपोर्ट्स मोहन बगान के जो ट्रांसफर टारगेट्स है उसमें सबसे पहले जो फॉरेन कोटा उनका है, तो उसमें एज वी ऑल नो कि इसी सीजन उन्होंने 3 नए फॉरेनर लेके आए थे, दोनों फॉरेन सेंटर बैक एंड जेमी मैकलरन, तो उनको तो वो कंटिन्यू करेंगे। आई डोंट सी कि उसमें से कोई लीव करके जा रहा है, क्योंकि तीनों की परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्ट्री रही है। जेसन क्यूमिंग्स का भी एक और साल अभी कॉन्ट्रैक्ट का बचा है, सो मे बी वो भी आई थिंक चांसेस है कि कंटिन्यू कर जाए। पेत्रा तो उसके रिगार्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट उसका जो रोल है उसको जो जिस तरह से मतलब परफॉर्मेंस है, डेफिनेटली मोहन बगान फैंस भी चाहेंगे कि वो रुकेंगे, बट उनको ए लीग से भी ऑफर है। सो लेट्स सी क्या फाइनल डिसीजन उनके रिगार्डिंग बनता है कि वो रुकते हैं या फिर वो छोड़ के जाते हैं। ग्रेग स्टुअर्ट के चांसेस सबसे ज़्यादा है कि वो भाई नेक्स्ट सीजन छोड़ के जाएंगे, एंड उसकी जगह पे कोई और ज़्यादा यू कैन से कि बिगर प्रोफाइल वाला प्लेयर मोहन बगान लाना चाहती है अटैकिंग मिडफील्डर के लिए, जहाँ पे अभी तो रूमर्स के तौर पे ब्राज़ील बोला जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, बट डेफिनेटली दे वांट यू कैन से कि क्वालिटी अटैकिंग मिडफील्डर या फिर प्ले मेकर, उस तरह की चीज़। इंडियन प्लेयरों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से इस समर ट्रांसफर विंडो में उनकी टारगेट थी इंडियन सेंटर बैक, क्योंकि अनवर अली छोड़ के चले गए थे, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सीजन भी रहने वाली है, जिसमें मुंबई सिटी के मेहताब सिंह का नाम निकल के आ रहा है कि दे आर टारगेटिंग हिम, बिकॉज उसका ये सीजन भाई ज़बरदस्त जा रहा है। एंड उसके अलावा एक फुल बैक वो चाहते हैं जो कि
आइदर ऑफ द विंग्स पे, आइदर ऑफ द यू कैन से कि साइड खेल सके, ऐसा वो एक फुल बैक भी इंडियन टॉप फुल बैक टारगेट कर रहे हैं, जिसमें मे भी रोशन सिंह जैसे प्लेयर जो है कि जो दोनों साइड कंफर्टेबल है, अच्छा प्लेयर है, वो यहाँ पे वो टारगेट कर सकते हैं। सो ये 3-4 साइनिंग आपको मोहन बगान की ओर से डेफिनेटली नेक्स्ट सीजन एज अ समर ट्रांसफर टारगेट के तौर पे देखने को मिलेगी। ऑन दी अदर साइड जो सेकंड प्लेस पे टीम है गोवा, वो भी भाई अपने नेक्स्ट सीजन की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुकी है, या फिर वो भी धीरे धीरे अपनी जो टीम है उसको उस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सिक्योर कर ली है, जिसमें ब्राइसन फर्नांडिस एंड आयुष छेत्री, ये जो 2 प्लेयर है कि जो यंगस्टर कि जिन्होंने इस सीजन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उनके कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे नेक्स्ट सीजन के लिए भी सिक्योर करना चाहते हैं। ब्राइसन को वो एक्सटेंशन देंगे, एंड यहाँ पे जो आयुष देव छेत्री है उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी क्लोज है, जिसको वो ट्रिगर करने वाले हैं। तो ये 2 प्लेयर आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन गोवा में ही दिखेंगे, बिकॉज दोनों का ये सीजन ज़बरदस्त रहा है। सो ऑलरेडी जो टॉप क्लब से वो अपनी जो नेक्स्ट सीजन की प्रिपरेशन है उनको उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। लास्ट में बात करते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में खेले गए कल के 2 मैचेस में, पहले मैच में भी डेम्पो एससी लॉस्ट अगेंस्ट निधि डेक्कन विद द स्कोर लाइन ऑफ 3-2, जहाँ पे डेम्पो एससी होम पे खेल रहा था फतोड़ा पे, एंड 2-0 से हाफ टाइम तक आगे चल रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में सिंधी डेक्कन ने कमबैक मार के उनको 3-2 से हराया। क्रूशियल विक्ट्री फॉर सिंधी डेक्कन। एंड ऑन दी अदर साइड जो दूसरा मैच था वहाँ पे आइजोल एफसी 2-1 से हार गया है अगेंस्ट गोकुलम केरला। सो गोकुलम केरला ऑल्सो मूव बैक टू टॉप 4 पोजीशन। सो आई लीग की भी जो टाइटल रेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।